फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है और वो कितने टाइप के होते हैं, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। Accountancy is based on usage and custom. Custom और uses is a practice which is in use since long. ठीक है, अकाउंटेंसी जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, यूजेस पे या फिर कस्टम पे। अब ये जो कस्टम होता है उसका मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है एक चीज़ की प्रैक्टिस जो आप बहुत ही लंबे समय से कर रहे हो। ठीक है, नेचुरली अकाउंटेंट्स हैव टू अडॉप्ट द यूजेस और कस्टम। जो अकाउंटेंट्स होते हैं, यानी जो भी ऐसे पर्सन जो अकाउंटेंसी का वर्क करते हैं, अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, दैट पर्सन इज़ नोन एज अकाउंटेंट। तो उन वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक कस्टम का, एक ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक जिसकी प्रैक्टिस वो किए हुए हैं, वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। दीज आर द टर्म्ड एज कन्वेंशन इन अकाउंटिंग। इसी को हम लोग अकाउंटिंग के टर्म में कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है वो क्या होता है कि जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं वो जो भी कस्टम का यूज़ करते हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेंशन आर ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन्स। मेजर कन्वेंशन आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑल्सो। अगर कन्वेंशन को हम लोग बोले कि हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं तो उसको डॉक्ट्राइन नाम से जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन होते हैं जिनको कि हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं। तो ठीक है, तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिज्म, नेक्स्ट होता है डिस्क्लोजर, फिर होता है कंसिस्टेंसी और फिर होता है मटेरियलिटी। Basically, we have 4 type of accounting convention. First one is conservatism, second one is disclosure, third one is consistency and fourth one is materiality. Okay, तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेज बट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। ठीक है, जो भी फ्यूचर लॉसेज होने वाले हैं उसके लिए प्रोवाइड करना। डिस्क्लोजर का मतलब होता है डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज करना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कॉन्टीन्यूएंस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली। आप जो भी अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलरली यूज़ करना। और मटेरियलिटी का मतलब है ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिकॉर्डेड। ठीक है, मटेरियल के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना। ओके, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो हमारा है वो फुल डिस्क्लोजर। As per this concept, it is responsibility of a company to disclose its accounting information correctly because this information is important for all the stockholders. ठीक है, जो भी कंपनी है उसमें जितने भी हमारे स्टॉक होल्डर्स हैं, मतलब जिन्होंने शेयर परचेस किए हुए हैं, अपने स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उनको क्या होती है, उनकी नीड होती है कि वो कंपनी के बारे में सारी चीज़ें जानें। तो जो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फुल डिस्क्लोज़र का, यानी कंपनी जो होती है उसको अपनी सारी चीज़ें अपने स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर के सामने करेक्टली इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। अपनी अकाउंटिंग के, अपने बिजनेस के जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनको करेक्टली डिस्क्लोज करना चाहिए अपने स्टॉक होल्डर के सामने। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंजर्वेटिज्म। दिस कन्वेंशन सेज दैट यू शुड नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर प्रॉफिट बट इफ देयर इज अ चांस ऑफ लॉस इट शुड बी रिकॉग्नाइज। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि आप फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, यू शुड नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर प्रॉफिट बट इफ़ देयर इज़ अ चांस ऑफ लॉस इट शुड बी रिकॉग्नाइज। अगर चांस लॉस होने के चांसेस हैं तो उसको आपको रिकॉग्नाइज पहले से ही उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन नहीं हो तो उससे कोई लॉस नहीं होता। लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो उस चीज़ के लिए चीज़ों को पहले से आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। ऑल द अकाउंटिंग मैथड used by company should not be different in 2 accounting period. There should be consistency in use of accounting method. जितने भी मेथड यूज़ किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा वो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लाइक अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई कंपनी किसी एक पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट करती है अकाउंटिंग करवाने के लिए, तो जो उसके पास फर्दर पीरियड आने वाले हैं, फर्दर ईयर आने वाले हैं, उसको उसमें भी वही अकाउंटिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा मटेरियलिटी। ठीक है, मटेरियलिटी मीन्स इम्पॉर्टेंट। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंटिंग विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। मटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में केवल वही चीज़ें, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए जो कि बिजनेस पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो।
इसमें एक हमारा छोटा सा टॉपिक है गैप, जिसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। गैप क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ कन्वेंशन रूल्स एंड प्रोसीजर विद डिफाइन एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग कन्वेंशन के बारे में पढ़े, रूल्स और प्रोसीजर्स तो हम लोग जानते ही हैं। तो जो कन्वेंशन रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं उनका एक सेट होता है विच डिफाइन, जो कि बताता है एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस के बारे में। वाई जनरली एक्सेप्टेंस इज़ रिक्वायर्ड, तो ये एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड ज़रूरी क्यों होता है? सो दैट मीनिंगफुल कंपेरिजन बिटवीन द फर्म्स पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर एंटरप्राइज कैन बी डन। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी है अपने पास के चीज़ों से, पास्ट हिस्ट्री से, पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड से अपने प्रेजेंट की फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैच करना चाहती है तो उसके लिए भी एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है। और अगर कोई बिज़नेस, कोई फर्म है वो अपने का बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस के साथ कंपेयर करना चाहती है तो उसके लिए भी एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, सो लेट अस लर्न द कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन नाउ। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू सो मच।